जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये हम लोग का जो फायरमैन का सेट है, यह सेट हम लोग का 13 होने वाला है। आपको 1 से लेकर 12 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट कर दिया गया है। और ये जो हम लोग का 13 जो प्रैक्टिस सेट होगा वह है आपको 14 अप्रैल 2010 यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये अब बिहार देखिए, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हॉल प्रश्न पत्र, ये 14 अप्रैल 2010 का हम लोग का ये प्रश्न पत्र है। चलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर का सेट लगाते हैं। तो इसमें हम लोग का ये पहला प्रश्न हिंदी से ये रहा। प्रश्न हिंदी से कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या बोलेंगे? पुरुष एवं स्त्री के जोड़ों को क्या बोल सकते हैं? तो उसको दंपति बोला जाता है। ठीक, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, दंपति। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? ठीक, आकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो इसमें जो गेहूँ पीस रहा है, यही वाक्य में आकर्मक क्रिया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गेहूँ पीस रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न कह रहा है कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किन की है? यह पंक्ति एक पंक्ति दे दिया गया है और यह पंक्ति पूछा गया कि यह पंक्ति किन की है? तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न के दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ का चयन कीजिए। ठीक, सही युग्म का अर्थ का चयन करना है। चलिए यहाँ पर अली और आली, तो इसमें भी एक हम लोग का सही, चारों में से एक सही शब्द को चुना है। तो इसमें जो भंवरा और सखी, ये जो शब्द है यह सी नंबर, यह बिल्कुल सही है, भंवरा और सखी। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि घर का जोगना आन गांव का सिद्ध। ये जो घर का जोगना आन गांव का सिद्ध ये शब्द है और कह रहे हैं कि लोक्ति का सही अर्थ चुनना है। इस लोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस लोक्ति मतलब इस पंक्ति का जो सही अर्थ होगा यह होगा कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं देना। ठीक, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं देना। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न का, कह रहा है कि सही वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप असफल हो गए तो क्या करोगे? यही वाक्य जो है सही है। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये जो हम लोग का ये प्रीवियस ईयर का सेट है, तो ये आपको पहले हिंदी का प्रश्न है, उसके बाद अंग्रेजी का प्रश्न है और फिर आपको ये जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे और फिर जो अंतिम में होगा तो वह मैथ का प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से है। ठीक, चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न की नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलंकित शब्द है। कलंकित शब्द का अर्थ बताइए। ठीक, यह वह मनुष्य कृत्य धन है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, ये कृत्य धन जो शब्द है यह हाईलाइट किया गया है और इसी का अर्थ बताना है। ठीक, तो यह कृत्य धन का जो सही शब्द होगा वह होगा असहन फरोसमोस। ये क्या लिखा गया है? अहसान फारामोस। इस कृत्यधन का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक, नीचे दिए गए इसमें से एक कलंकित किया, कलंकित शब्द का अर्थ है बताइए। तो कृत्यधन का यही अर्थ होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन क्या कहलाता है? तो वह विवेचन कहलाता है समालोचना। ठीक, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, समालोचना कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 9वें नंबर प्रश्न है कि पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा कि निश्चिंत होकर सोना यानी पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? प्रश्न है कि
आजन्म शब्द का समास बताइए। ठीक, आजन्म शब्द जो है इसका समास क्या होगा? इसका जो समास होगा वह अव्ययी भाव समास रहेगा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा अव्ययी भाव। और 11वें नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनना है। राशि, राशि का सही अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल इसे राशि का शब्द होगा ढेर। ठीक, राशि का शब्द होगा ढेर। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अंग्रेजी का प्रश्न है, तो अंग्रेजी का चल देखते हैं। डायरेक्शन दिया गया है और 12 से 13 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोवेटिव वर्ड। तो इसमें हम लोग ये रिक्त स्थान को भरना है। चलिए 12वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडिया इज ए न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कॉम डॉट डॉट एज। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में होगा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो सकता है? तो इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम, और यहाँ पर जो रिक्त स्थान में आ जाएगा आपका आ जाएगा कि थाउट। ठीक, थाउट एज। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न है कि फॉर द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव बिकम डॉट डॉट एट हेडिंग माई इमोशन। तो इसमें जो बिल्कुल इसमें आपका रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो इस बिल्कुल यहाँ पर रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा कि अडेप्ट। ठीक, अडेप्ट। अब इस पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? प्रश्न दिया गया डायरेक्शन और 14 से 15 चूज दी वर्ड विच एनी सिनोनिम ऑफ दी वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। तो इवोक, यहाँ पर इवोक शब्द दिया गया है और इसका सिनोनिम करना है, सिनोनिम। तो इसमें आपका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिनोनिम बताना है आपका बिल्कुल एवोक का। तो एवोक का आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉल फॉर्ट। ठीक, कॉल फॉर्ट यहाँ पर राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न को प्रश्न देख लीजिए। इसमें कितने प्रश्न था? 12, 13 और 14, 1, 15, 4 प्रश्न अंग्रेजी का है। चलिए कह रहे कि कॉन्क्लेव का सिनोनिम क्या होगा? तो कॉन्क्लेव का जो सिनोनिम होगा वह हो जाएगा प्राइवेट मीटिंग। ठीक, कॉन्क्लेव का मतलब प्राइवेट मीटिंग। आपका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा कॉन्क्लेव का सिनोनिम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यह सामाजिक अध्ययन से प्रश्न आया, सामाजिक अध्ययन से। और प्रश्न के 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 ईस्वी में कौन सा जो देश था प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वह रूस अलग हो गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का ये 17 नंबर प्रश्न है कि वर्षा की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश की हुई? तो ये सर्वाधिक जो क्षति हुई, यह क्षति हुआ था आपको जर्मनी को। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ये जर्मनी को क्षति हुई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 18वें नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा में फिर कुछ कहा गया है आपसे। कह रहे कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सबसे पहले यह मिला था रूस में। कहाँ पर मिला था? तो यह रूस में मिला था। इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? प्रश्न कह रहे हैं कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 का जो क्रांति हुआ बोल्शेविक क्रांति, उसका नेतृत्व किया गया था बिल्कुल, यह किया गया था लेनिन के द्वारा। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, लेनिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न 20 नंबर है कि कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये हाथ छाप है। ठीक, पंजा छाप है, हाथ छाप कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? संप्रति केंद्र में किस पार्टी का सरकार है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजग का। राजद होता है ना जी, राजद। ये 2010 का ये प्रश्न है, ये आज का प्रश्न नहीं है। तो ये जब 2010 में जो राजद का सरकार था, तो इसको हम लोग राजद करते हैं, सॉरी राजद का सरकार था 2010 में। तो उसी समय का ये प्रश्न है। आप लोग इस समय का ना समझिए, ये इस समय तो बीजेपी का है, केंद्र में भी है हम लोग का और राज्य में भी।
चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का 22वें नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। तो लोकतंत्र का जो कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, तो यह असंभव बिल्कुल असंभव होगा, यह राजनीतिक दल के अभाव में। ठीक, राजनीतिक दल के अभाव में राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है, इनमें से कौन जो है क्षेत्रीय दल है। चलिए तो ये जो अकाली दल, ये अकाली दल है, यह क्षेत्रीय दल है। आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न 24 नंबर का है कि भारत में अंतरिक्ष प्रणाली के संबंधित स्थलों के युग्मों को कौन सा सही है। ठीक, चलिए इसमें 4 युग्म और स्थल दिए गए हैं, प्रणाली, अंतरिक्ष प्रणाली और यह स्थल। तो कौन सा युग्म जो है सही है, तो इसमें आपका जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह तिरुवनंतपुरम में है, यह बिल्कुल आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। ठीक, किसे मतलब यहाँ पर जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो ये जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, सीसा और जस्ता को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वाचित किया गया। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, यह कहाँ पर किया गया, तो यह किया गया था जो निर्वासित यह रंगून में किया गया था। ठीक, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रंगून में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है, तो यह कहता है जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि सिजगी क्या है। सिजगी क्या है, तो सिजगी से तात्पर्य है यह सूर्य एवं चंद्रमा। ठीक, सूर्य एवं चंद्रमा की सूर्य और चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। ठीक, ये जो सिजगी है सूर्य और चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। राजा हर्षवर्धन के समय के मतलब क्या कह रहे हैं कि राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन था, स्रोत क्या था, बिल्कुल तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। क्या था, बाणभट्ट। राइट आंसर में आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि शहरी नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, कौन सा शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खार्तूम। खार्तूम जो है ये शहर, खार्तूम शहर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वह महासागर है आर्कटिक महासागर। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा आर्कटिक महासागर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये प्रश्न 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो यह कौन सा संशोधन कहता है, तो यह संशोधन कहता है आपका 73वां संशोधन। कौन सा संशोधन कहता है, तो यह 73वां संशोधन कहता है। आपका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। ठीक, पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा इनमें से कौन सा इलाका है जो नहीं जीता गया था, तो बिल्कुल ये नहीं जीता गया था, इसमें आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, नहीं जीतने वाला में उड़ीसा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बिल्कुल तो यह शपथ जो दिलवाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश मतलब न्यायाधिपति क्या लिखेगा, न्यायाधिपति मतलब न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है यह होता है 6 वर्ष का। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम का सही है। ठीक, ये जो भारत के मुगल शासक थे उसको अवरोही क्रम में सजाना है। चलिए सजाते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा हुमायूं, 1 नंबर पर हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां। तो ये जो डी नंबर ऑप्शन का है ये आपका अवरोही क्रम में सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न 37 नंबर। ठीक, 37 नंबर प्रश्न है कि राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी। राज्य अपहरण की नीति का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो यह शुरुआत जो किया गया था यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक, राज्य अपहरण नीति का शुरुआत याद रखिएगा कि यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थान लोथल। ठीक, लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो लोथल जो अभी कि गुजरात में है। ठीक, लोथल कहाँ पर है ये, गुजरात में। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। ठीक, कौन कौन से महासागर है जो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक और प्रशांत। ये जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर है ये पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का क्या कह रहे हैं कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव। ठीक, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है। इसके जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता के.एम. मुंशी। ठीक, के.एम. मुंशी। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि दफला तथा हिंसपू जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। ये 2 जनजातियाँ हैं दफला और सिंहपो। ये दफला और सिंहपो है, हिस्पो नहीं है, सिंहपो है। दफला और सिंहपो जनजातियाँ ये कहाँ किस राज्य में पाई जाती है। तो यह जो पाई जाती है ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, दफला और सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का जो संबंध है यह संबंध केरल से है। ठीक, कहाँ से है, यह संबंध केरल से है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है कि तुजु दारा। ठीक, तुजु दारा भारत को किस देश से मिलाता है। तो तुजु दारा जो है भारत को किस देश से मिलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह तुजु दारा म्यांमार को मिलाता है। ठीक, भारत को म्यांमार से मिलाता है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, तुजु दारा। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। यह जो इंदिरा पॉइंट है यह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपको बड़ा निकोबार में। ठीक, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, बड़ा निकोबार में यह इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। ठीक, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को और किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो उसे सियाल के नाम से जानते हैं। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा, सियाल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक, किस अंग्रेज ने
पहली बार भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो यह हो जाएगा चार्ल्स विकलेंस। ठीक, चार्ल्स विकलेंस राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स विलिकन्स राइट आंसर इसमें बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? किस, यहाँ पर कह रहे हैं कि किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो यह खोला था टीपू सुल्तान ने। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? यह किस अनुच्छेद के तहत? तो इसमें जो अनुच्छेद लागू होता है वह आर्टिकल आपका 350 के एक के तहत, आर्टिकल 350 के एक के तहत यह प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रहालय स्थल कहाँ से मिले हैं? ठीक, हड़प्पा सभ्यता के समय जो विशाल कठोर यह अनाज संग्रह का स्थल कहाँ पर मिले हैं? तो यह जो मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, साइक्रोमीटर और बैरोमीटर। चलिए हम इसको मिलाते हैं। तो इसमें जो आपका हो जाएगा एनीमोमीटर, ये एनीमोमीटर जो है हवा का वेग, ठीक, एनीमोमीटर हवा का वेग, और सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापता है। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप मापता है। और ये जो साइक्रोमीटर है, साइकोमीटर ये आर्द्रता मापता है। ठीक, साइकोमीटर आर्द्रता मापता है। और जो बैरोमीटर है ये दाब मापता है। ठीक, बैरोमीटर दाब मापता है, साइकोमीटर आर्द्रता मापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापता है और एनीमोमीटर हवा का वेग मापता है। तो इसमें आपका राइट आंसर में इसमें सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? ठीक, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो वह शेर कहा था ये लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक, जो लॉर्ड वेलेस्ली था अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत को यात्रा की? हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यह हैंसोंग। ठीक, हैंसन के द्वारा भारत की यात्रा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूची सुमिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और यहाँ पर भोगली, बिहू, ओणम, सरहुल और यहाँ पर डोल पूर्णिमा और पोंगल। ठीक, यहाँ पर आपका इधर 4 है लेकिन इधर 5 हो गया है, ये कैसे भाई? चलिए तो इसको मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे मिलता है। तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु को हम लोग तमिलनाडु का आपका मिलाते हैं आपको पोंगल से। ठीक, तमिलनाडु को मिलाते हैं पोंगल से। और पश्चिम बंगाल को मिलाते हैं हम लोग डोल पूर्णिमा से, पश्चिम बंगाल को डोल पूर्णिमा से। और केरल को मिलाते हैं ओणम से। ठीक, केरल को मिलाते हैं ओणम से। और असम को हम लोग मिला देते हैं, बिल्कुल असम को भोगली बिहू से। ठीक, तो इसमें जो सरहुल दिया गया है एक सरहुल अधिक दे गया है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपका सही हो गया। तमिलनाडु पोंगल, पश्चिम बंगाल डोल पूर्णिमा और केरल से है जो ओणम हो जाएगा, और असम भोगली बिहू। ठीक, चलिए इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 55 नवंबर के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था लिन थिंगो, ये क्या लिखा गया है? लिन लिथगो। ठीक, लिन लिथगो राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, लिन लिथगो।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा कितने बार बना गया? तो यह बना गया था आपका 3 बार। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 बार बना गया। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि बौद्ध साहित्य लिखा गया। यह बौद्ध साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया था बिल्कुल बौद्ध साहित्य पाली में। क्या कह रहे हैं कि बौद्ध साहित्य लिखा गया। ठीक, लिखा गया पूछा गया, यह किसके द्वारा नहीं है। बौद्ध साहित्य लिखा गया तो ये पाली में लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय कूट से। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। ये जो एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर है ये संबंधित है राष्ट्रीय कूट से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? प्रश्न कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, तो इसमें आपका जो राज्यसभा के सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ठीक, राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का ये सामान्य विज्ञान से है, साइंस से प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि मृंग तृंग बनने का कारण है। मृंग तृंग बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये मृंग तृंग मत ये जो आपको थोड़ा ये गर्मी के दिनों में धुंधला जैसा दिखाई देता है कुछ दूरी पर, तो उसी को मृंग तृंग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूना का मिश्रण होता है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि 63 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का सर्वोच्च उष्मांक है? कौन से गैसों का जो उष्मांक है सर्वोच्च है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन का। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन का हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। उसकी प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, उसके तरंग के दैर्ध्य के द्वारा ये प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 65 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत, सूर्य का असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है नाभिकीय विखंडन। ठीक, याद रखिएगा, राइट आंसर में ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न क्या है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस ये कहाँ से मिलता है? तो वह फास्फोरस की आपूर्ति दूध से होती है। कहाँ से होती है? तो दूध से। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह संख्या आपको 46 होती है, अर्थात ये 23 जोड़ा होती है। ठीक, जोड़े में क्रोमोसोम होते हैं तो 23 जोड़ा 46 क्रोमोसोम। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की ऑक्सीजन का खोज किसने की थी? ऑक्सीजन का खोज जेम्स प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रिस्टले दिया गया है तो इसमें प्रिस्टले हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कह रहे कि प्रेशर कुकर भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि, तो यह कम करने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर के भीतर याद रखिए क्वथनांक जो है ये बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं उसका रंग होगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होगा? बिल्कुल, तो उसका रंग काला होगा। राइट आंसर दिया जाएगा, रंग होगा उसका काला। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है। सूर्य से उत्सर्जित
प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है तो कितने समय लगता है? तो वह समय लगता है, ये जो उत्सर्जित किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है तो उसमें उपयुक्त में से कोई समय नहीं लगता। ठीक, उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यह जो सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में आपको यहाँ पर 8 मिनट, ठीक, 8 मिनट और ये लग समथिंग में 16 सेकंड होता है। ठीक, 8 मिनट 16 सेकंड, तो ये इसमें से कोई नहीं होगा, ये नहीं दिया गया है। चलिए 8 मिनट 16 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दूरदर्शी का उपयोग होता है। दूरदर्शी का उपयोग है, दूरदर्शी का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है दूर की वस्तुओं को देखने में। दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है। प्रश्न है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो इसमें आपका उपयोग होता है पोटेशियम क्लोरेट का। ठीक, पोटेशियम क्लोरेट का। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि सेक्सटेंट का एक ऐसा यंत्र, सेक्सटेंस एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। किसका मापन होता है? तो इसके द्वारा जो मापन किया जाता है यह दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। ठीक, दो वस्तुओं का बीच की कोणीय दूरी का मापन होता है सेक्सटेंट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सार्स विषाणु का शुरुआत कहाँ हुआ? सार्स विषाणु का शुरुआत कहाँ हुआ? तो यह चीन में हुआ था। ठीक, चीन में, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उनमें किस कारण से चोट से बचाता है? किस कारण से चोट से बचाता है? तो यह जो चोट से बचाता है यह संवेग संरक्षण के कारण। ठीक, संवेग संरक्षण के कारण यह उन्हें चोट से बचाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? तो लगाने का कारण है कि उपयुक्त सभी सतह, ठीक है, इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है और सुविधा के कारण इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। इसमें राइट आंसर सभी हो सकता है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पायरिया निम्नलिखित में से किस अंग का रोग है? तो ये जो पायरिया रोग है यह मसूड़े का रोग है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये पायरिया रोग मसूड़े में होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है। जब बर्फ़ पिघल जाता है तो पानी का जो स्तर होता है वह स्तर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, पानी के टैंक में बर्फ़ तैरता है, जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर में ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न के पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा। यहाँ पर पीसा का मतलब पूरा नाम दिया गया है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? तो कहीं एक पीसा जगह है, वहाँ पर झुकी हुई मीनार है, ये तिरछा मीनार है, और पूछा गया कि ये जो टावर है, मीनार है, ये क्यों नहीं गिरता है? तो इसका नहीं गिरने का कारण है कि मीनार के गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसलिए राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 81 नंबर प्रश्न है कि फेहिंग बिलियन परीक्षण निम्नलिखित में से किस उपयुक्त हो सकता है? फेहिंग बिलियन परीक्षण निम्नलिखित
के लिए निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है, किसके लिए उपयुक्त सही हो सकता है? तो यह हो सकता है एल्डिहाइड के लिए। ठीक, एल्डिहाइड के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? कौन सा अम्ल है जो संतृप्त है? तो इसमें राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, ये जो क्रीटोनिक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल और ओलिक अम्ल, तो इसमें से कोई भी नहीं है संतृप्त, कोई भी नहीं। ठीक, संतृप्त होगा या संतृप्त है तो इसमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि हाइड्रोजन अबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? तो ये हाइड्रोजन अबंध जो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? तो यह प्रदर्शित होता है HF में। ठीक, HF में राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि 1 एंगस्ट्राम प्रति एक बराबर होता है। ठीक, 1 एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁸ सेमी होता है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव्य है? कौन सा हाइड्रोकार्बन जो कोष्ठ ताप पर द्रव्य है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एसिटिलीन अविलय है। ये जो एसिटिलीन है अविलय है किस में? तो यह अविलय है जल में। एसिटिलीन जल में अविलय है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न के क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमिन अभिक्रिया देने लगे? तो यह करे कि क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमिनो कार्बिलेमिन अभिक्रिया देने लगे? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ये प्राथमिक। ठीक, कार्बोनिल अभिक्रिया देने लगे तो यह प्राथमिक में राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर ये 77 से फिर से स्टार्ट हो गया, नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रिंट हो गया था, तो इसमें आपका इतना ही प्रश्न था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और 87 तक ही था इसमें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और ये जो हम लोग का सेट था, यह सेट 13 था और सेट 14 आपको जल्दी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वो जो 14, 15, 16 मतलब अब जो चलेगा प्रतिदिन प्रीवियस ईयर का सेट चलेगा। तो यह 12 से लेकर आपका जो 15, 27 मतलब 27 सेट 27 तक होगा, वह प्रीवियस ईयर का हम लोग सेट चलाएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।